हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मधु और आज मैं किताब के माध्यम से जो आपके लिए लेकर आई हूं ना, सच में आप दिल से थैंक यू बोलेंगे अगर आपने ध्यान से हर एक शब्द को सुन लिया। आपने 10 मिनट का टाइम निकालना है और 10 मिनट टाइम भी क्या, आप कहीं पे काम कर रहे हो और घर में काम करते करते आपने क्या करना है, इस वीडियो को सुन सकते हैं। क्योंकि किताबें पढ़ने का जिनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि आप कहीं पे भी हैं, कभी भी इनको सुन सकते हैं। 10 मिनट का टाइम निकालिए। अगर आपको अभी तक आपके मनचाही चीज़ नहीं मिल रही है गाइज, आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी अगर आप विश्वास करेंगे। क्योंकि किताबों में खजाना भरा हुआ है, बहुत खजाना। बहुत ही जबरदस्त बुक है मेरे पास। शक्ति रांडावरन जी लेखक है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी बढ़िया इन्होंने किताब लिख दी जिससे लाइफ में जो चाहो वो मिल सकता है। तो गाइस, क्यों ना इसको 10 मिनट सुन लिया जाए। कैसे हम नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, बट आज के बाद हमने इसको खत्म करना है ताकि पॉजिटिविटी से आप भर जाएं। आप जो मन चाहे चीज हो उसको कैसे पाएं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि लेखक ने इसमें क्या लिखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्रॉमिस करिए आपको ज़रूर लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच पाए। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे। आपने इस वीडियो का एक एक शब्द जो है, 10 मिनट की वीडियो है ये, इसको आपने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है। आप चाहे इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार सुन सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ ना आए, बट इसमें खजाना छुपा हुआ है आपकी जिंदगी का, सच बोल रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप ये चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, बहुत बार होता है हम दूसरों के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं और आलोचना करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। क्या देते हैं? प्रेम। प्रेम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस किताब के माध्यम से बताया गया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे, एक का नियम, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के लिए नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और ये बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए ये व्यक्ति भी आप ही हैं, वह व्यक्ति भी आप ही हैं, संसार का हर व्यक्ति आप ही हैं। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आज के बाद तो हमें सोचना पड़ेगा। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीजें देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आज के बाद हमें लोगों की तारीफ करनी है। कोई भी व्यक्ति है उसमें खूबी ढूंढिए, हमें प्रशंसा करनी है, उससे प्रेम करना है। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या करें?
अगर हम कर ही ना पाए, आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएं। कितना बढ़िया लिखा है। अगर आप प्रेम नहीं करते उसके बारे में फिर बात भी नहीं करनी है हमें, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना ना रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वह आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक बहुत भयंकर है, आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। आप बोलते हैं सर्विस सचमुच खराब है, वह हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है। ऐसे वर्ड्स हम दिन भर में यूज करते रहते हैं। मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। वह जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसकी बजाय करना क्या है, जब भी आप किसी प्रिय चीजों को देखें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीजों को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आपका जीवन आपकी कहानी, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा ये बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में ये मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान ले, ये कहानी सच नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं तो उसकी बात को ना सुने। अगर कोई कहता है आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते तो उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात को ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या ये कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा।
क्या ये कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको कोई गलत चीज कर दी है, आपने अगर कोई गलत चीज कर दी है, तो ये जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। कैसा लगा आपको? मज़ा आया? सच में बहुत ही अच्छी किताब थी ये, मज़ा आ गया इसको पढ़ के। और बाकी हम अगले टॉपिक जो है अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी टॉपिक। होप अभी आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसको बार बार सुन के देखना। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बदलाव आए इस वीडियो को सुनने के बाद, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लग रही हैं, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं और बहुत सारी वीडियो कॉन्फिडेंटली बना पाऊंगी और लोगों तक किताबों के माध्यम से बहुत सारे मैसेज पहुंचा पाऊंगी। तो आपका दिल से शुक्रिया, आपने जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया। इस वीडियो को अगर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपका दिल से एडवांस में धन्यवाद। और ज़रूर करिएगा लाइक भी, कमेंट भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।